20 का क्या है? सी है ना? कहाँ तक हुआ था हमारा? हाँ, कहाँ तक? SN1 हुआ नहीं, मतलब वहां तक अभी तो और बात और बाकी है ना? हो गया था हमारे, कल हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे कब होगा SN1 का रेट, कब कम होगा। अच्छा, आज के छोटे से क्लास में हम लोग ना प्रोडक्ट डायरेक्ट कैसे बनाना वो देखेंगे, क्योंकि हर बार अगर हम मैकेनिज्म करते जाएंगे तो टाइम जाएगा ना। डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनाना वो सीखेंगे, ठीक है ना? तो एक चीज लिखो जरा, नोट, AgNO3 is catalyst for SN1 reaction. AgNO3 is catalyst for SN1 reaction. याद रखना, सिल्वर अगर अल्काइल मतलब अल्काइल हैलाइड है और अगर आप सिल्वर ऐड कर रहे हो उसमें, तो वो कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि Ag हमेशा कोशिश करेगा कि वो हैलोजन को खींच ले। इसीलिए रिपीटर को आपको पता होगा एक स्वॉट रिएक्शन है, स्वॉट रिएक्शन है, याद है 12th में स्वॉट रिएक्शन है। तो मेटालिक फ्लोराइड ऐड करते हैं ना AgF, तो याद रखना वो अल्काइल हैलाइड जो आप यूज करते हो इन प्रेजेंस ऑफ मतलब साथ में AgF के, तो वो AgX बाहर निकल जाता है और RF बनता है, याद है? तो ये वाया कौन सी रिएक्शन होती है? SN1। कौन सी चलती है रिएक्शन? SN1। याद रखना, शॉर्ट रिएक्शन फॉलोड बाय SN1 व्हाइल फिंकलस्टीन रिएक्शन फॉलोड बाय SN2। वो देखेंगे हम लोग, इसको भी हम लोग SN1 में करेंगे। तो ये मैंने जो लिखा है ना Ag, वो इसलिए लिखा है ताकि आपको आगे जाके पता लगे, ये आप लोग भी पढ़ने वाले हो। तो शॉर्ट रिएक्शन में सिल्वर यूज होता है ना, इसलिए वो रिएक्शन कौन से प्रोसीड से जाती है, कौन से रिएक्शन मैकेनिज्म की प्रोसीड होती है? SN1 होती है, ठीक है ना? SN1 होती है। अब हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट डायरेक्ट कैसे बनाना। तो ऑब्वियसली एक ही चीज है, जितना मोर स्टेबल कार्बोकेटायन होगा उतनी रेट स्पीड बढ़ेगी, और जिधर मोर स्टेबल कार्बोकेटायन होगा उधर आपका करेस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोफाइल भी अटैच होगा। समझ में आ गई मेरी बात? आगे ना, चलो। तो उसके बाद लिखिए आप, साइड हेडिंग दीजिए, साइड हेडिंग दीजिए सॉल्वोलिसिस, सॉल्वोलिसिस, सॉल्वोलिसिस रिएक्शन। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्वोलिसिस? जैसे कि हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस सुना है? हाइड्रोलिसिस बोलो, हाइड्रोलिसिस क्या होता? एडिशन ऑफ वाटर, है ना? जनरली यही हमने सुना है, एडिशन ऑफ वाटर या वाटर के साथ रिएक्शन, है ना? तो वो उसका प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, है ना? देखो सॉल्वोलिसिस में मैं इसका डेफिनेशन बताऊंगा।
जैसे कि ये भी हो सकता है ना, एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रोलिसिस, है ना, क्या बोलते हो। दूसरा एग्जाम्पल अल्कोहोलिसिस हो सकता। तीसरा एसिटोलिसिस, एसिटोलिसिस। इसका मतलब ये हो रहा है, हाइड्रोलिसिस का मतलब H2O, अल्कोहोलिसिस का मतलब ROH, एसिटोलिसिस का मतलब एसिटेट CH, एसिटिक एसिड। तो याद रखना, सॉल्वोलिसिस का मतलब होता है सॉल्वेंट, सॉल्वोलिसिस मतलब सॉल्वेंट। अब ये भी सॉल्वेंट है, अल्कोहल भी सॉल्वेंट है, वाटर भी सॉल्वेंट है और एसिटिक एसिड भी सॉल्वेंट है। तो सॉल्वोलिसिस रिएक्शन वो रिएक्शन होती जिसमें सॉल्वेंट खुद न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करे। समझ गए, अलग से डालने वालने की जरूरत नहीं है। जो सॉल्वेंट यूज कर रहे, अब ये सॉल्वेंट PP भी हो सकता और PA भी हो सकता। तो जो भी सॉल्वेंट तुम यूज कर रहे हो वो खुद किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो जरा नोट करो, सॉल्वोलिसिस रिएक्शन में लिखो, द रिएक्शन इन विच सॉल्वेंट एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, द रिएक्शन इन विच सॉल्वेंट एक्ट लाइक ए न्यूक्लियोफाइल। एग्जाम्पल लिखो, हाइड्रोलिसिस, है ना, हाइड्रोलिसिस। तो द हाइड्रोलिसिस में क्या लिखेंगे, H2O, अल्कोहोलिसिस ROH, एसिडोलिसिस CH3COOH, है ना। आप नोट करो। ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा, यहां पे एक और चीज लिख लेना, ये सिर्फ दोनों के लिए, लिटिल अमाउंट ऑफ एसीटोन इज एडेड, एसीटोन इज एडेड टू डिजॉल्व अल्काइल हैलाइड। ये दोनों के लिए लिटिल अमाउंट ऑफ एसीटोन इज एडेड टू डिजॉल्व अल्काइल हैलाइड। इसका मतलब क्या हो रहा है, सुनो, देखो इधर देख लो एक मिनट, ये अल्काइल हैलाइड है और मान लो आप इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहे हो, तो कितना आसान हो जाता है, बॉन्ड ब्रेक करो, OH इधर लगाओ, H इधर लगाओ, है ना। ये होता नहीं है ऐसा, है ना। थोड़ा सा एसीटोन डालना पड़ता, थोड़ा सा साथ साथ में। अगर अल्कोहल की जगह अगर आपने वाटर की जगह अगर आपने अल्कोहल भी लिया तो थोड़ा एसीटोन डालना पड़ेगा ताकि वो अल्काइल हैलाइड को क्या करे, अपने अंदर डिसॉल्व कर सके। समझ गए ना। इसमें जरूरत नहीं है, ये थोड़ा स्ट्रांग है तो कर लेगा, लेकिन थोड़ी वीक है तो, है ना, हमें एसीटोन थोड़ा ऐड करना पड़ेगा। ठीक है ना, यही बोलना था मेरा, नोट कर लो। लिटिल अमाउंट ऑफ एसीटोन इज एडेड, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो, ये आपको करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट देगा। अब प्रोडक्ट का मैं OH भी बन सकता, O समथिंग भी बन सकता, कुछ भी बन सकता, इसीलिए मैंने सिर्फ प्रोडक्ट लिखा है यहाँ पे। तो ये लिख लेना इसके बाजू में इस तरीके से। चलो अब हम लोग थोड़ा, तो आपको थोड़ा जो आपका नोटबुक है ना उसके कोने से लिखना पड़ेगा। जैसे कि नोटबुक आपका यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से वो रिएक्शन सेंटर में लिखो, ऊपर 1 2 3, एक ही से 3 रिएक्शंस बताने हैं, लंबी लंबी रिएक्शंस है। या तो लैंडस्केप मोड ऑन कर दो नोटबुक का, या जैसा करना है वैसा करो, लेकिन अच्छे से, ठीक है। तो H2O और अल्कोहल में क्या ऐड करना है बेटा, लिटिल अमाउंट ऑफ एसीटोन। और कोई भी अगर पूछ ले कि वो एसीटोन को ऐड क्यों करते, तो क्या कहोगे, अल्काइल हैलाइड को डिसॉल्व करने के लिए, अल्काइल हैलाइड को डिसॉल्व करने के लिए। चलिए देखिए इधर ध्यान दो, CH3C CH3
HCH2Br। तो बताओ फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये Br निकल जाएगा ना, Br नेगेटिव निकलेगा, ये स्लो स्टेप होता, RDS होता, सब मालूम है अपने को, है ना। ठीक है, तो ये निकल गया, तो ये कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनेगा। क्या रीअरेंज यही करवा दूं, है ना, तो एक स्टेप करने की जरूरत नहीं, कर सकते हैं ऐसा। तो CH3 पॉजिटिव बन गया ना, यही हमारा कार्बोकेटाइन है। फिर वो बनाओ, फिर उसको रीअरेंज करो, उसमें अब गड़बड़ कर, हमको ज़्यादा टाइम पास करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हैं। ये हाइड्रोजन जाएगा उधर, वो गया उधर, या वो पहले निकलेगा, वैसे ही होता है, पहले Br निकलेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर हाइड्रोजन उसको रीअरेंज कर देगा, ठीक है ना। सो दिस इज योर टर्शियरी कार्बोकेटाइन विथ 9 अल्फा H, हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन। इवन दी बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन से भी ज्यादा स्टेबल है। वाई, वो रेजो स्टेबल था, लेकिन 9 अल्फा H की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती। अब यहां पे जरा ध्यान देना, हम पहले अगर ऐड कर रहे हैं इसमें H2O, है ना, तो साथ साथ में थोड़ा एसीटोन भी ऐड कर देंगे, है ना। ऑलवेज रिमेंबर H2O, आप देखो काफी सारे टीचर ना आपको ऐसा बताते हैं, H2O आपको H++ OH- देगा और ये OH- इधर अटैक करेगा, ऐसे ही बोलते हैं और ऐसे ही होता है, ठीक है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, याद रखना। ऐसे ही बोलते हैं, ऐसा ही होता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, मैं वापस से आ रहा हूं, ये सेंटेंस पे मैं वापस से आ रहा हूं। क्यों, कभी भी H+, क्या लगता है आपको, जैसे कि मान के चलो ये वाटर है, हाँ ये वाटर है, और मैंने इसमें इसको ऐड किया, ये कॉलिन नहीं है, वाटर ही है ना, तो क्या लगता है आपको, ये सुबह H+ और OH- हो जाता और शाम में वाटर हो जाता क्या? नहीं होता ना, अपनी मर्जी से टूट जाता, क्यों नहीं होता ना। कभी भी याद रखना, अगर वाटर अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह, अभी हम लोग सॉल्वोलिसिस रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना, तो वाटर अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है ना, तो H2O पूरा जाके अटैक होता, पूरा H+ अलग हो जा रहा, OH- अलग हो रहा, फिर OH अटैक कर रहा, ऐसा नहीं होता, पूरा जाता, पूरा के पूरा कंप्लीटली अटैक करता, बाद में H+ निकलता। समझ में आ गई मेरी बात? देखो अच्छे से प्रोसेस समझना, क्योंकि बहुत है, रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे केमिस्ट्री में घूमेगा। देखो ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीट H2O जाके इधर अटैक करेगा, कंप्लीट, ये अटैक हो गया अटैक। बताओ क्या बनेगा, CH3 बोलो, OH2 पॉजिटिव हो जाएगा ना, OH2 पॉजिटिव, कंप्लीट अटैक हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा और हाइड्रोजन को फायर कर देगा, करेगा फायर, तो यहां पे माइनस क्या हो गया, H+ हो गया, एंड CH3OH। हालांकि देखो अगर हम H+ को हटा के OH से भी अटैक करते तो भी यही प्रोडक्ट बनता, लेकिन कितना गलत हो जाता, कंसेप्ट गलत हो जाता, आपको मार्क्स तो मिल जाते हैं, हाँ भाई सही किया, लेकिन कॉन्सेप्ट कंप्लीटली रॉन्ग हो जाता। इसलिए याद रखना, प्रोडक्ट बनेगा वही जो मैंने बोला था, लेकिन वो रॉन्ग तरीका हो जाएगा। तो कभी भी अगर आपको बताना है, अटैक बताना है, तो कंप्लीट अटैक बताना है, H2O हो या ROH हो या एसीटेट कोई भी हो, कंप्लीट अटैक बताओ और लास्ट स्टेप में फिर H+ निकालो। समझ में आ गई? गलती करोगे आगे? चलो तो जरा बताओ इसका क्या होगा बेटा। मान के चलो अगर आपने ROH ले लिया, तो बताओ ROH में RO नेगेटिव H पॉजिटिव ऐसे अटैक करूं? नहीं करेगी। क्यों? ऑक्सीजन के लोन पेयर को कंप्लीट अटैक करेंगे इस कार्बोकेटाइन पे। कर लिए? अब क्या बनेगा यहां पे, CH3 बोलो ORH, और O पे चार्ज कौन सी आएंगी, देखो बराबर ORH, अल्कोहलिक ग्रुप जुड़ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये H से अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा और लास्ट स्टेप में माइनस क्या करेगा, H करेगा, और प्रोडक्ट बनेगा वही जो हम लोग चाहते हैं, लेकिन प्रोसेस कुछ और हो गया। यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, OR एंड दिस इज CH3। तो अब मुझे बताओ ये आपका ईथर बन गया ना, ORC, COR या COC, ईथर ही होता, ईथर बन गया। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि देखो सबस्ट्रेट आपका एक ही है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल अगर अलग अलग तरीके से आए तो प्रोडक्ट भी अलग अलग बन रहे हैं। पहले इसमें अल्कोहल बना और दूसरे इसमें ईथर बना, ठीक है। मान लो ये आपका तीसरा अटैक हम लोग देख रहे हैं, CH3C डबल बॉन्ड OOH, है ना, हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ये OH वाला जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये अटैक कर लेगा इस कार्बोकेटाइन पे, होगा ना।
तो यहाँ पे भी थोड़ा एसिडोन डालना पड़ेगा ना। क्यों डालना पड़ेगा? वो दोनों को डिसॉल्व करने के लिए। अल्काइल हैलाइड था ना वाला। तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3 बोलो यहाँ पे O, और यहाँ पे COCH3 बनेगा ऐसा, और नीचे क्या लगेगा? H लग जाएगा H, और ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सी आएंगी? पॉजिटिव आएगी। आ गई है ना। फिर ये नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा? H से इलेक्ट्रॉन ले लेगा खुद और -H+ करेगा। क्या बन गया? CH3 बोलो यहाँ पे O, दैट इज C डबल बॉन्ड OCH3। क्या ये ईस्टर बन गया? सो दिस इज योर ईस्टर, दिस इज योर ईथर एंड दिस इज योर अल्कोहल। समझ में आ गया? डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल है, सबसेट सेम है, लेकिन आपके प्रोडक्ट डिफरेंट बन रहे हैं। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया। जो भी अलग अलग टाइप का न्यूक्लियोफाइल होगा या जो भी डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल होगा वो डिफरेंट प्रोडक्ट बनाएगा। तो मुझे मेन चीज यहाँ पे ये सिखानी थी। काफी सारे बच्चे RO नेगेटिव H पॉजिटिव, तो ओ RO नेगेटिव से अटैक कर लेते, H को बाद निकाल ही दो, प्रोडक्ट सही बनता लेकिन कंसेप्ट गलत हो जाता। तो ऐसा कभी भी नहीं होता। अलग अलग होके वो अटैक पूरा करेगा, बाद में स्टेबलाइज करने के लिए H को फायर करेगा। समझ में आ गई बात? नोट करो। सबसे बेस्ट ये होगा, आप पहला स्टेप खुद देख के करो, दूसरा स्टेप तीसरा स्टेप अपनी मर्जी से करो, जहां अटके फिर बोर्ड देखना। चलो आई कार्ड वगैरह कहाँ है बेटा? बोलना पड़ेगा, हर क्लास में बोलता हूँ मैं। आदत बना लो। आदत होनी चाहिए, आदत, है ना। अब नेक्स्ट मंडे से मैं बोलूँगा नहीं, जिसके गले में दिखेगा नहीं ना, सीधा मैं क्लास के बाहर कर दूंगा, सच में। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? इसलिए याद रखना ज़रूरी है।
ये निकालो गलत है, रिएक्टेंट तो गलत बना है, वो एच है सी एस नहीं ऐसा गलत प्रोसेस से पढ़ा रहा हूँ क्या मैं? पहले प्रोडक्ट लिख रहे फिर रिएक्टेंट लिख रहे हो बाद में, हाँ? यही तो सीखने का तरीका है ना, वो स्टेप्स से ही सही है। स्टेप्स अगर आपको याद रहेंगे तो प्रोडक्ट आप सही बनाओगे। आप प्रोडक्ट पहले बना रहे हो बाद में रिएक्टेंट लिख रहे हो। नए पेज पे था, इसको ऐसे ऐसे लिख दो पूरा। घर पे जाके एक दिन का अच्छे नहीं बना, वो एक पेज स्किप करे और घर पे जाके उसको अच्छे से इस तरीके से बनाए, ठीक है? नेक्स्ट, अब हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट को कैसे फाइंड करें। जिस तरीके से हम यहाँ पे बता रहे हैं ना, उसी तरीके से आपको करना है बेटा, है ना? पहले उधर कर लिया, बाद में इधर नेवर। काफ़ी सारे बच्चे सब सही लिख रहे हैं, एरो गायब। तो आपको जब एरो पता ही नहीं चलेगी तो आप ये स्टेप से ये बनाओ, इससे फिर ये हो रहा है, ये सब इस तरीके से बनाना है। प्रोसेस फॉलो करो। देखो, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। अजीम है ना? आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट, है ना? ये SN1 का ही हो रहा है, ठीक है ना? चलिए, MEOH, तो बताओ MEOH क्या है? मिथेनॉल। MEOH क्या है? मिथेनॉल। तो बताओ MEOH में से हमको क्या मिलेगा? MEO और H निकल जाएगा बाहर, निकलेगा ना H? समझ, जैसे कि यहाँ पे देखो ना, H तो निकल ही रहा है लास्ट में, ठीक है? तो जरा बताओ यहाँ का फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3CCH3CH3OMe बन जाएगा। ऐसा कौन सी रिएक्शन हो रही है? SN1 हो रही है। चलो अब फटाफट आप मुझे दूसरे प्रोडक्ट बनाओगे। रीअरेंजमेंट भी हो सकता, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। देखो, जहाँ मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट से बनेगा वहाँ OMe या OH या जो भी न्यूक्लियोफाइल रहेगा उसको अटैच कर लो, ठीक है ना? बताओ इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3CH CH3CH2Br। बताओ, Br निकल गया, कार्बोकेटाइन बना, क्या रीअरेंज होगा? बताओ OMe कहाँ पे लगेगा? ये फर्स्ट वाले कार्बन पे या सेकंड वाले कार्बन पे? समझ गए ना? तो CH3COMe CH3CH। समझ में आ गई बात, है ना? बस मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट फाइंड करो और वहां पे न्यूक्लियोफाइल को लगाओ। चलो करते जाओ। ये H इधर शिफ्ट हो गया ना, ठीक है? चलिए,
बताओ सब ठीक है? हाँ बेटा बोलो। यहां पे ऑब्वियसली जो हैलोजन है वो रिमूव होगा, कार्बोकेटाइन यहां बनेगा। क्या ये रीअरेंज हो सकता? तो यहां आएगा, कार्बोकेटाइन रीअरेंज होकर यहां जा सकता। तो बताओ प्रोडक्ट भी कहां बनेगा? यहीं पे बनेगा। यहां बनेगा ये सेकंड वाले कार्बन पे या फर्स्ट वाले कार्बन? समझ गए? डायरेक्ट बनाना सीख रहे। और ये देखो सेम टू सेम चीज हम लोगों ने कर लिया है। कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी के रेस्पेक्ट में हमने देखा था, अभी हम लोग डायरेक्ट प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। सेम चीज है, बस यहाँ पे एप्लीकेशन अलग फॉर्म में कर रहे हैं। तो बताओ यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? आयोडीन तो निकल जाएगा। और यहाँ पे बताओ OMe। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स इन दी फॉलोइंग? 2। वेरी गुड। वाई? क्या ये कायरल है? OMe अलग है ना? OMe अलग, मिथाइल अलग, यहाँ पे एक हाइड्रोजन अलग और ये ग्रुप अलग है ना? तो क्या ये 1 cc है इसमें? और अगर 1 cc है तो इसका RS हो सकता, तो इसका प्लस माइनस मिक्सचर मिलेगा। समझ गए? प्लस माइनस मिक्सचर मिल जाएगा। अरे जो कायरल कार्बन है उसमें RS होगा। समझ गए ना? तो क्या इसमें कायरल है? अच्छा बताओ इसमें क्या प्लस माइनस मतलब आपको साथ साथ में प्रोडक्ट में मुझे बताना है कि सर इसमें प्लस माइनस मिक्सचर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बताओ इसमें मिल रहा है क्या? नहीं। क्यों? कायरल है ही नहीं, इसमें भी नहीं, लेकिन इसमें है। देखो ये आय था इधर लेकिन प्रोडक्ट बना इधर। बहुत ही ध्यान से कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सब अच्छे से पढ़ के आओगे तभी ये होगा। और कल मैंने SN1 की रेट भी आपको पढ़ाया, तो वही तो रेट है जिसका कार्बोकेटाइन ज्यादा, जिसकी रेट ज्यादा थी वहीं पे न्यूक्लियोफाइल लगेगा। समझ गए? चलो तो अब आगे के रिएक्शंस मैं और लिखता हूं। हाँ बोलो बोलो। वो माइनर बनेगा ना बेटा, हमको तो मेजर बना। देखो मेजर प्रोडक्ट लिखा है ना ऊपर, हमको सिर्फ मेजर देखना है। माइनर तो बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। एक माइनर इसका कहां पे बनेगा? यहीं पे बन जाएगा ना। ये आई की जगह पे आ जाएगा प्रोडक्ट, लेकिन हमें माइनर से लेना देना ही नहीं है, हमें तो क्या देखना है? मेजर देखना है। अंडरस्टूड? पक्का? तो जो कल रेट हमने पढ़ा, उससे पहले जो कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट स्टेबिलिटी पढ़ा, उसी के बेसिस पे ये। बस यहाँ पे अब तीसरे केस में हम लोग क्या लगा रहे हैं? न्यूक्लियोफाइल लगा रहे हैं। समझ गए? बोलो भाई। तो प्लस माइनस मिक्सचर इसमें मिल गया। अब आप मुझे बताओगे कि किस में प्लस माइनस मिक्सचर मिलेगा, किस में नहीं मिलेगा, साथ साथ में ये भी बताओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, MEO BR। हाँ पूछो 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 बेटा, पूछो उत्कर्ष। हाँ बोलो। RS भी होगा ना? RS ही होगा। RS किसमें? तो R और S भी तो एक दूसरे के प्लस माइनस ही होते हैं ना, एनंशियोमर ही होते हैं ना एक दूसरे के, नहीं होते क्या? फिर तो प्लस माइनस मिक्सचर वही है ना, ठीक है ना? क्लियर होगा कंफ्यूजन? R और S एक दूसरे के क्या है? मिरर इमेजेस ही तो होते हैं। बोथ आर वहां पे OH की बात है ना, इसका भी DL हो जाएगा, डेक्स्ट्रोलिवो इसका भी हो जाएगा, RS भी हो जाएगा, ठीक है ना? समझ रहे? वो राइट और लेफ्ट कॉन्फ़िगरेशन को तो चेंज है ना, तो RS कर लो उसका तो प्लस माइनस हो ही जाएगा, ठीक है? या DL कर लो तो प्लस माइनस मिक्सचर देगा, ठीक है? बताओ जरा यहाँ पे जरा पे बताओ, अगर मैं मान के चलो यहाँ पे बताओ, बोलो, अगर मैं H2O डाल रहा हूँ एसीटोन के प्रेजेंस में, तो बताओ कहां पे OH लगेगा? बोलो। एक कार्बोकेटाइन यहां बन रहा तो रीअरेंज होकर यहां भी जा सकता और टर्सरी भी बन सकता। किधर जाएगा? लेफ्ट साइड जाएगा ना? क्यों? प्लस M स्टेबिलिटी है। समझ में आ गई बात? तो क्या हम लोग Br को सबसे पहले तो बाहर निकाल दो। ये Br तो निकलेगा हर केस में ना, जो हैलोजन है वो तो बाहर निकलते ही जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको देखना है कि उसके निकलने के बाद जो करेस्पॉन्डिंग कार्बोकेटाइन बन रहा वो कितना स्टेबल है। तो बताओ यहाँ पे क्या MEO, यहाँ पे OH आ जाएगा, आएगा ना? तो बताओ क्या ये प्लस माइनस मिक्सचर है?
देख के बताओ अच्छे से, बिल्कुल है ना? ये अलग है, ये अलग है, ये पूरा अलग है और एक हाइड्रोजन अलग है, तो ये भी प्लस माइनस मिक्सचर देगा। समझ गए? चलो नोट करो आगे। इसमें एसीटोन भी यूज करते हैं, ठीक है ना? पता है ना ये? बताए। बताए यहाँ पे OH कहाँ लगेगा? Cl के लेफ्ट साइड में या राइट साइड में? लेफ्ट में लगेगा, क्यों? CPM है ना? तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा, ये ऐसा ऐसा ऐसा, है ना? अरे तो ऊपर नीचे बता दो, क्या मसला है? वो गलत थोड़ी है। मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बताया था ना, कैविटी के अंदर भैया हैंग नहीं होती, थोड़ा वो 3D डायमेंशन में होता ना। लेकिन अब हम लोग कैसे बना सकते हैं इसको? ऊपर बनाएंगे तो बच्चों को, तुमको लास्ट में 4 महीने बाद कंफ्यूजन होगा, यार ये ऐसा ऊपर से कैसे चला गया। समझ रहे हो ना? इसलिए बनाओ कैविटी के अंदर, कोई मसला नहीं। समझ गए? अगर मैंने वो यहाँ लगा दिया अभी समझ में आ जाएगा, 4 महीने बाद तुम बोलेंगे ये ऊपर कैसे आ गया। समझ रहे हो? इसलिए बताओ यहाँ पे क्या, यहाँ पे हाँ 5 मेंबर्ड है ना, 4 थोड़ी जाएगी वो। एक्सपांशन क्यों होगा? होगा ही नहीं। एक्सपांशन अब होगा, ऐसा होता तो एक्सपांशन हो जाता। मैंने बताया ना, रिंग के बाहर चाहिए कार्बोकेटायन, रिंग पे रहेगा तो एक्सपांशन नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्शन भी किसका होता? 4 का 3 होता और 6 का 7 का 6 होता, यही 2 है, 5 का 4 नहीं होता। चलो ये एग्जांपल ले लो एक्सपांशन का ही। तो बताओ ये Br निकला, पॉजिटिव यहाँ आया, तो ये 5 मेंबर्ड रिंग ये रीअरेंज करके यहाँ चले जाएगा, जाएगा ना इधर रीअरेंज करके।
तो क्या ये 6 मेंबर रिंग बनेगा और बोलो OH आ जाएगा यहाँ पे। समझ में आ गई बात? चलो ये बताओ, इसका पॉजिटिव यहाँ देखो, वहीं के वहीं कर रहा हूं मैं, मैकेनिज्म पूरा कर ही नहीं रहा हूं, आपको डायरेक्ट सिखा रहा हूं। ये पॉजिटिव यहाँ आ गया, क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, ये बॉन्ड इधर होके चला जाएगा यहाँ पे, है ना। क्या आपका इस तरीके से बनेगा, ये बन जाएगा ना। कार्बोकैटायन कहाँ बनेगा, है ना, यहाँ इस तरीके से जा रहा है ना, इस तरह यहाँ पे, तो कार्बोकैटायन इस पे बनेगा ना इस पे, और यहीं पे क्या आ जाएगा बोलो, यहीं पे OH भी आ जाएगा। समझ में आ गई बात? ये स्पेशली जेई वाले थोड़ा ध्यान दे, ये नीट वालों को तो ऐसे बहुत रेयर चांस होता, मतलब पूछता है लेकिन बहुत कम, लेकिन जेई वालों को तो भरमार पूछता है। तुमको SN1 SN2 पे सबसे ज्यादा ना, मतलब कॉन्ट्रैक्शन SN1, नॉट ओनली SN1 SN2, आगे के तुम अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अमाइन वगैरह जहां जब भी जाओगे तो वहां पे तुम लोगों को बहुत एग्जांपल्स है रिंग एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन के, वहां पे पूरा कंसेप्ट लगाना। समझ में आ गई? इसीलिए मैंने आपको बेसिक से बताया पूरा, तब जाके SN1 SN2 पे आया, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट चालू कर दिया, है ना। पूरा हमने बेसिक सीखे तब जाके हम लोग इस पे आए, और ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कुछ नया सीख रहे करके अभी भी। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी हमने पढ़ा ना, स्टेबिलिटी एंड ऑल वगैरह। तो बताओ यहाँ पे ये रिंग एक्सपांशन हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बनेगी, रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आ गई, ये इधर गया, अब यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएंगी, CPM बन गया, वहां पे OH या जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा उसको अटैच कर लो, और ये सिर्फ और सिर्फ आएगा प्रैक्टिस से। मैं फिर बोल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आएगा ये प्रैक्टिस से। अभी एक क्लास कर लोगे, हो गया सर, अब देखेंगे जब टेस्ट आएगा तब पढ़ेंगे, इससे बिल्कुल भी नहीं आएगा। आज जो पढ़े घर पे जाओ, रफ में एकदम डॉक्टर की हैंडराइटिंग में प्रैक्टिस करो, फास्ट ट्रैक में, और उसको पक्का करो। समझ रहे हो ना? चलो ये एक प्रोडक्ट बन गया। जरा इसका बताओ, इसके 2 बनेंगे, इसका प्लस माइनस भी नहीं बनेगा, इसका बनेगा प्लस माइनस, बनेगा ना, इसका प्लस माइनस मिक्सचर बनेगा। क्यों? ये वाला कार्बन। जरा बताओ, इसका भी बनेगा प्लस माइनस, एक फ्रंट साइड से अटैक होगा तो Cl निकल के क्या आ जाएगा, OH और H Me, और दूसरा बैक साइड से अटैक करेगा तो OH इधर, H इधर, PH इधर और Me, तो ये दोनों क्या एक दूसरे के प्लस माइनस मिक्सचर है ना। बताओ ये कहां पे आएगा? बहुत अच्छा, जेई का क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है, जल्दी बताएं। OMe यहां पे आ जाएगा, मेरे हिसाब से यहां आएगा। क्यों? देखो यहां पे Cl को बाहर निकालो, सबने निकाल दिया, क्या कार्बोकैटायन यहां पे बना, ये कार्बोकैटायन को पीएच का एडवांटेज है, रेजो स्टेबल, लेकिन अगर ये कार्बोकैटायन अगर ये हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाए, यहां आ जाए, तो उसको रेजोनेंस का यहां पे एडवांटेज मिल रहा है, लेकिन साथ साथ में प्लस M का भी एडवांटेज मिल रहा, तो क्या लगता है रीअरेंज करेगा, कर लेगा ना। इतना सोचना पड़ता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, +4 के लिए, तब जाके आते। समझ गए? समझे क्या? इधर क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसमें तो एक ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा, किसी ने गलत दिया ना तो देखना। बताओ क्या करूं सबसे पहले बेटा, इसमें Cl को निकाल लेते बाहर, है ना। इस एग्जाम्पल को बाद में लिखता हूं। Cl को बाहर निकाल लेंगे, क्या बनेगा, इस तरीके से बन जाएगा, H Me PH H, और यहां पे क्या बन जाएगा बेटा, कार्बोकैटायन बनेगा। तो क्या ये कार्बोकैटायन को हाइड्रोजन से हम लोग रीअरेंज करवा सकते हैं? तो ये रीअरेंज हो गया, ठीक है। तो H, ये PH, ये H, और ये क्या बन गया बेटा, Me, और ये PH, और ये कार्बोकैटायन। तो ये भी कार्बोकैटायन स्टेबलाइज था, रेजो, ये भी रेजो स्टेबलाइज था, लेकिन इसको एडवांटेज एक प्लस Me का भी है, इसीलिए रीअरेंज हो गया। समझ गए? अब यहाँ पे आप क्या अटैक करोगे, क्या था, वो Me था ना, है ना। तो यहाँ पे आपका वो MeOH अटैक कर लेगा एसीटोन के प्रेजेंस में, और OH यहाँ लग जाएगा, तो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा, क्या बन जाएगा, PH H H, इधर Me, इधर PH, इधर OMe। तो क्या ये भी प्लस माइनस मिक्सचर देगा, देगा ना, प्लस माइनस मिक्सचर दे देगा। और लास्ट क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको लिखाया था यहाँ पे, जरा उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते। अच्छा क्वेश्चन था, वो भी जेई का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में बच्चे लोग एक गलती करते, वो मैं बताता हूँ क्या गलती करते हैं, ध्यान देना इधर। कितने नंबर का क्वेश्चन था बेटा वो? 10 नंबर। देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH
और यहाँ पे CH2Br था ना, CH2Br है ना, यहाँ पे MEOH आ गया। क्वेश्चन ये था हाउ मेनी प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म इन दिस रिएक्शन। हाँ, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स, बताओ। देखो सबसे पहले तो ये Br निकलेगा यहाँ पे, है ना, हम इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। Br निकलेगा तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 पॉजिटिव यहाँ पे तो आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे आ रहा है। तो एक तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग MEOH को अटैक कर सकते हैं एसीटोन के साथ, कर लेंगे ना। जरा बताओ एसीटोन क्यों यूज कर रहे, डिजोल्व होने के लिए, ठीक है। तो एक बार तो ये MEOH यहाँ पे अटैक कर लेगा और ये प्रोडक्ट बनाएगा। ध्यान देना, बहुत अच्छे से ध्यान देना आप लोग। CH2O Me बनेगा ना ऐसे, पक्का। अब क्या रेजोनेंस भी होगा इसमें, है ना। तो इसका अगर रेजोनेंस हुआ तो CH3 CH पॉजिटिव, बोलो, हाँ हाँ बोलो, CH2। अब अगर यहाँ पे अगर OMe आता तो एक डिफरेंट प्रोडक्ट बनता, यहाँ पे आ जाएगा। अब तो CH3 CHOMe CH डबल बॉन्ड CH2, यही बनेगा ना। अब बताओ हाउ मेनी प्रोडक्ट्स इज फॉर्म, हाउ मेनी प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। GI क्या, बोलो बोलो बोलो, बताओ हाउ मेनी प्रोडक्ट इज फॉर्म। सबसे पहले मुझे बताओ, ये जो आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, ये 1 स्ट्रक्चर, ये 2 स्ट्रक्चर, हाउ मेनी इंटरमीडिएट्स, हाउ मेनी इंटरमीडिएट इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, हाउ मेनी इंटरमीडिएट, 2 है या 1 है, 1 है क्यों, हाउ मेनी इंटरमीडिएट, वेरी गुड, यही करेक्ट आंसर है। आप लोग देखो, मैंने आपको पहले से ये बता रहा हूं, आंसर आप दे दो करेक्ट सर 1 है तो 1 ही, ऑब्वियसली 1 है। लेकिन मैं क्या जानना चाहता था उसका रीजन उसने दिया सही, रेजोनेंस हाइब्रिड, बिकॉज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर इमेजिनरी ना। तो हाउ कैन यू से कि इसमें दो इंटरमीडिएट बनेंगे, इसका तो एक ही इंटरमीडिएट बनेगा और वो कौन से फॉर्म में रहेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर्म में रहेगा, बनेगा ना। इस पे भी डेल पॉजिटिव चार्ज और इस पे भी डेल पॉजिटिव, सो दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड, दिस इज RS, है ना। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर इमेजिनरी, ओनली रियल हाइब्रिड हैज ए रियल स्ट्रक्चर। समझ में आ गई मेरी बात। तो इसका अगर देखा जाए तो ओनली 1 इंटरमीडिएट, समझ गए, ओनली 1 इंटरमीडिएट, है ना। ये 1 और 2 आर सेम। अब मैं आपको पूछ रहा हूं कि इसमें टोटल प्रोडक्ट कितने बनेंगे। तो देखो मेरे हिसाब से यहाँ पे 4 प्रोडक्ट बनने चाहिए, आपके सामने 2 है और 2 कहां से बनेंगे, बताओ, लगाओ दिमाग। अरे ये एक प्लस माइनस दे रहा ना तुमको RS, एक ये RS दे रहा, तो इसके 2 बन गए। ये क्या देगा, वेरी गुड, सिस ट्रांस देगा ना। तो टोटल कितने प्रोडक्ट है, टोटल 4 प्रोडक्ट्स, या टोटल 4 स्टेरियो आइसोमर्स भी बोल सकते हैं ना, टोटल 4 स्टेरियो प्रोडक्ट्स भी बोल सकते हैं, स्टेरियो प्रोडक्ट्स। समझ गए। देखो इसका सिस ट्रांस हो जाएगा ना, ये है CH3, ये H CH2OMe, हो सकता है इसका सिस ट्रांस, इसका भी सिस ट्रांस हो जाएगा और इसका सिस ट्रांस नहीं होगा। देखो इसका सिस ट्रांस नहीं होगा, इसका RS होगा। इतना सोचना पड़ेगा और इतना सोचने के लिए आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके ये कंसेप्ट आप अपने दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए रख पाओगे। समझ गए। तो हाउ मेनी प्रोडक्ट्स, 4 प्रोडक्ट्स। समझ में आ गई बात। कुछ और कोई है डाउट्स वगैरह, ठीक है, चलो नोट कर लो।
टोटल 4 स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे।